क्या करूँगी, इसको मैं मिल्क शेक में बच्चों को बना के दूंगी। जैसे इतनी खजूरें मीठे के लिए डाल दी, 2 सवार के अच्छे तरीके से गुठलियाँ निकाल के दूध में डाल के इसको अच्छे से शेक करूंगी। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बच्चों को अपने खिलाई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कच्ची खजूरों को घर में किस तरह सही और बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है। आपने अक्सर वीडियो देखी होंगी कि इसको प्रोफेशनल तरीके से टनों के हिसाब से जो खजूरें सेव की जाती हैं उसको बनाया जाता है, पकाया जाता है, इसके छुहारे बनाए जाते हैं, वो किसी और तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन घर में आप जो खजूरें खाने वाली हैं आप घर में बना सकते हैं, वो किस तरीके से बनती हैं। इस तरह कई माह तक ये खजूरें खराब नहीं होती अगर आप इन्हें फ्रिज या फ्रीजर में महफूज कर ले, तो ये इनकी मुद्दत इस्तेमाल बढ़ जाती है। फिर जब खजूरों का सीजन खत्म हो जाता है, खास तौर पर रमजान में, तो यही महफूज की हुई खजूरें हमारे काम आती हैं। तो इसको मैं आज आपको खुश करने का तरीका भी बताऊंगी और इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी और इसको घर में पकाने का तरीका। मैंने पिछले साल बहुत सारी खजूर ऐसे ही सुखा के घर में अपने बच्चों को बना के मिल्क शेक देती रही हूँ और वैसे भी हमारे बच्चे खाते रहे हैं। तो एक दरख्त है हमारी जमीन पर, जब उन पे खजूरें लग जाती हैं तो हमें समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे पकाएं। बहुत तरीके मैंने आजमाए, लेकिन ये एकदम बेस्ट तरीका है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर भी आपके पास भी कोई खजूर का दरख्त है या फिर आपकी कहीं से कोई गिफ्ट आ गया है, खजूर के दिनों में अक्सर ये बहुत ज्यादा लगती हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट भी मिल जाता है, तो आप इसको कभी भी जाया ना करें। और बहुत अच्छे तरीके से मैं आज आपको तरीका बताऊंगी। इसको सुखाना है, इसको कैसे हमने फ्रीज करना है और इसको कैसे पकाने का तरीका, जो बेस्ट तरीका है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी। किस तरह की आपको खजूरें पसंद हैं, कच्ची या आध कचरी सी होती हैं जिसे हम सिंधी में डंग खजी बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं। इसको छुहारे भी बना सकते हैं, जो सा भी आपका दिल करता है आप इस तरीके से इस खजूरों को बना सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसे हमारी जमीन पर दरख्त है खजूर का, इस तरह के गोशे जो आए हैं खजूरों के, ये देखिए मेरे पास 3-4 थे और ये इसी तरह तोड़ के बड़े बड़े गुच्छे नमा गोशे थे, ये लेकर आए। तो मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से धोया है, धो के अब मैं इसको तोड़ लूंगी। काफी सर्च मैंने की है वीडियोस में, तो उन्होंने बताया कि इसको धोना नहीं चाहिए, लेकिन इस पे मिट्टी इतनी होती है कि ये धोए बगैर काम ही नहीं बनता। बगैर धोए हुए भी वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी और धोकर भी खजूरों को। तो ये देखिए, ये मैं आपको धो के दिखा देती हूँ कि इसकी मिट्टी आप चेक करें पानी में कितनी मिट्टी है और बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। ये देसी खजूरें हैं, काफी वैरायटी होती है खजूरों में। ये कुछ छोटी छोटी खजूरें हैं, लेकिन ये पक के बहुत मज़ेदार बनी थी, इतनी मीठी थी। वैसे तो देखने में ऐसे नहीं लग रही कि ये मीठी होगी। हमने जो इसमें ख़राब खजूरें हैं वो निकाल लेनी है। जो इसमें जो पकी हुई है ना थोड़ी थोड़ी, वो बेशक आप रहने दें, अगर ज़्यादा पकी हैं आपको पसंद है तो वो निकाल के आप खा सकते हैं फ़ौरन से। और ये देखिए, पहले इसको सुखाना है। मैंने धो के बहुत अच्छे तरीके से इसको किसी कपड़े पर डाल दिया है और इसको एक धूप लगवा लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसकी नमी जो पानी की है वो ख़त्म हो जाए। और फिर बाद में मैंने थोड़े बर्तन में डाल के थोड़ी थोड़ी खजूरों में मैंने कुकिंग ऑयल, जो आप सरसों का ऑयल लगा रहे हैं, मैंने तो सरसों का ऑयल लगा दिया, या फिर कुकिंग ऑयल, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वही लगा लें। बहुत थोड़ा सा लगाना है, ये सिर्फ इसकी शाइनिंग के लिए है। इसके फायदे बड़े हैं। इसके फायदे हैं, इसकी स्किन जो ऊपर से ना ये कभी उतरती नहीं। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे ना तो इसकी जो स्किन होती है वो उतर जाती है और कोई शाइनिंग नहीं रहती और खूबसूरती खजूरों में नहीं रहती। तो इसमें ये फिर इक्वल सी पकती हैं, बिल्कुल एक सर की पकती हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के मैंने इस तरह बर्तनों में रख दिया है। जब इसे स्टोर करते हैं या इसको हम रखते हैं तो ये नरम और सॉफ्ट रहती हैं। अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो ये सख्त सख्त बनती हैं। तो इसके तेल लगाने के ये फायदे हैं। इसको तेल लगा के अच्छे तरीके से फिर हमने इसको सुखाना है। ये देखिए, मैंने ऑयल सबको लगा दिया। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लगता कि हम इसको भर भर के लगाएं। मैंने 1 चम्मच लगाया है सबको। ये देखिए, मैंने मिक्स करती गई हूँ सब में और मिक्स करके रख दिया। अब मैंने इसमें इसको चारपाई भी डाल दिया है। आप चाहे तो कपड़ा बिछा के डाल दें, लेकिन मेरे पास ये इस तरीके की चारपाई है जो कपड़े की बनी हुई है। इस पे मैं डाल दूंगी और जैसे जैसे सूखती जाएगी मैं आपको इसका दिखाती जाऊंगी कि किस तरह ये पक रही है हमारी खजूरें। ये देखें, आप चाहे तो इस तरह बर्तनों में डाल के रख सकते हैं जैसे मैंने ट्रे में डाली है, लेकिन मेरे पास ज्यादा थी खजूरें तो मैंने इसलिए चारपाई पे डाल दी। अब इसको, वैसे तो आज मौसम बहुत ठंडा है, धूप पता नहीं आए या ना आए, तो देखेंगे फिर इसको किस तरह पकाएंगे। जी 1 दिन हो गया है मेरी खजूरों को रखे हुए। अब इनको देखते हैं। मैंने रात को ना इसे कपड़ा दे दिया था, अभी धूप आ गई, अब दोबारा से इसका कपड़ा उठा दूंगी और देखते हैं माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, 1 दिन में ही ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं। अब ज्यादा मैं इसको पकाऊंगी नहीं, इस तरह की मैं जो पक्की पक्की होंगी ना, ये देखें इस तरह की, वो मैं निकाल लूंगी। ये देखें, ये
ये फिर बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास इस तरह कच्ची खजूरें हैं, आप दरख्त लगाएं। और ये मैंने कुछ जो ट्रे में रखी थी, अब मैं इसमें उठा लूँगी जो पक्की पक्की होंगी। एक तो मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी पकी हुई हैं। अभी ये पड़ी हैं, ये जब पक जाएंगी ना तब मैं इसको उठाऊंगी एक दिन और। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता एक दिन खजूरों को हो गया था, अब ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन में ये देखिए कितनी ये पक्की इसमें नजर आ रही है, कच्ची भी पक्की भी और कचरी जो कहते हैं कचरी सी भी नजर आ रही है। आपको जिस तरीके की पसंद है मैं पक्की पक्की इसमें से चुन लूंगी। और अगर आप थोड़ी सी कचरी सी खाना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं, जिस तरह की चाहे इसमें निकाल सकते हैं। अगर फुल आपने पकानी है तभी इसको पड़ा रहने दें, और जिस तरह की आपको खानी है वो निकालें। अब मुझे तो भाई इस तरह की भी अच्छी लगती हैं, मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ दूध में डाल के। इस तरह की निकाल लूंगी और निकाल के फिर इसको दूध में जैसे मिल्क शेक बना के दिया जाता है तो उसमें मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। तो पकी पकी मैं इसको इसमें से उठा लूंगी और जो है बाकी सूखने के लिए रख दूंगी। ट्रे में डाल के रखी थी। सुबह की जब शबनम आती है ना तो इस तरह इसका पानी आ जाता है। ये देखिए फिर से ये गीली होना शुरू हो जाती है खजूरें। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे कोई जाली जिसमें सूती कपड़ा बिछा ले उस पे आप डाल दें इस तरह। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गीली हैं तो फिर ये जल्दी खराब होने का खतरा होता है। इस तरह की जो खजूरें हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होती। इसको जैसे ये देखे कच्ची पक्की जिस तरह की आप खाने चाहें। ये देखिए ये भी कोई लोग ऐसे पसंद करते हैं तो आप इस तरह की उठा लें। एक पानी से धोऊंगी क्योंकि मक्खियां फिर भी जान नहीं छोड़ती। मैंने कपड़ा डाल के रखी हुई थी लेकिन फिर भी मैं इसको धो के थोड़ा सा खुश्क करूंगी और फिर फ्रिज में रखूंगी ताकि फिर हमें खाने में आसानी रहे। देख सकते हैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि इसको बगैर धोए हुए हम कैसे खजूरों को तैयार कर सकते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहां कच्ची खजूर को नमक वगैरह लगाकर फिर मटके में रख दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ये इतने दिनों बाद खाएं। ये सब फ्रॉड है। इसी वजह से बहुत से लोग जब ये तरीका घर में आजमाते हैं तो खजूर वैसी तैयार नहीं होती और वो परेशान हो जाते हैं। हमने खुद इसका तजर्बा किया है इसलिए आपको सही सही तरीके से बताएंगे। हमने तो यही सुना था कि भाई नमक लगा के एक मिट्टी के बर्तन में डाल के रख दो और वो खजूरें पक जाती है। उसमें तो इतनी स्मेल आ जाती है और वो सारी खजूरें ख़राब हो जाती हैं और वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। अब दोनों तरीके, ये दूसरा तरीका है कि इसको बिल्कुल हम पानी नहीं लगाएंगे ना धोएंगे और इसको ऐसे ही मैंने सारा तोड़ लिया है। तोड़ के कपड़े के साथ जो टॉवल होता है उसको किचन टॉवल उसके साथ अच्छे तरीके से खजूरों को साफ़ कर लिया है। तो अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है मैंने। इसको भी इसी तरह सरसों का तेल लगाया और लगा के इसको भी खुश्क होने के लिए मैंने रख दिया है। जब दरख्त में से खजूरें तोड़ते हैं ना तो इसमें पक्की हुई उस वक्त होती हैं तो वो फ़ौरन से निकाल लें और मैंने उसको बाउल में भर के वैसे ही फ्रिज में रख दिया था बाहर। तो खुश्क होने के लिए मैंने एक दिन बाद मैंने देखा तो उसमें नरम नरम जब मुझे सॉफ्ट लगती हैं तो मुझे तो मिल्क शेक के लिए या बच्चों को कोई चीज़ बना के देनी होती है उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। नरम सॉफ्ट खजूरें निकाल लेते हैं। जैसे जैसे पकती जाती हैं तो उसमें से निकाल लें और जो अगर आपने ज़्यादा छुआरे की तरह रखनी है तो उसको ज़्यादा सुखा लें। सिंध की जो ज़मीन है और मौसम है वो खजूर की काश्त के लिए बहुत मौजू होता है क्योंकि यहाँ कई इलाकों में गर्मी ज़्यादा और मौसम निस्बतन खुश्क रहता है। अगर ज़मींदार लोग चाहते हैं कि मुनासिब ज़मीन, पानी और अच्छी किस्म के पौधे का इंतखाब करें तो खजूर एक बहुत अच्छा दरख्त है और मुनाफा बख्श फसल भी बन सकती है। अलबत्ता सिर्फ दरख्त लगा देना काफ़ी नहीं। अच्छी पैदावार के लिए आबाशी गुच्छों की देखभाल हर वक्त पर कटाई की भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी खजूर के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। हम लोग जब गए थे अभी पंजाब मुल्तान साइड में तो खैरपुर जैसे सिंध खैरपुर पाकिस्तान के मारूफ खजूर पैदा करने वाला इलाका समझा जाता है। ख़ास तौर पर खजूर की मंडी और बड़ी पैदावार की वजह से बहुत मशहूर है। सक्खर और गोहट की सिंध यहाँ भी बड़े पैमाने पर खजूर के बागात हैं। तो हमने देखे बहुत ज़बरदस्त। तो ये मेरी पिछले साल भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त सी थी और इस साल भी मैंने ये खजूरें सुखाई हैं तो मैंने सोचा आपके साथ इसका तरीका शेयर करूं। बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं ये देखें और मेरी खजूरों का पकने का शबाब आप देखें, चेक करें।
इनमें कितनी अच्छी पक चुकी हैं, जो हम इसी तरह की, जिसे हम सिंधी में कहते हैं डंग खची। ये देखें, अभी मैं सारी ये चुन लूँगी, चुन के इसे किसी टोकरी में या बाउल में डाल लूँगी। ये देखिए सारी जो इसमें पक्की पक्की हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी 1-2 दिन के लिए फिर छोड़ दूँगी। और अगर आप इसको ज़्यादा भी पकाना चाहते हैं ना, जैसे 6 दिन की धूप लगवा लें, तो बिल्कुल जो छुहारे बनते हैं ना वो बन जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस तरह की खानी है, तो मैं कुछ ऐसी खा लूँगी और ये भर लूँगी, हमारा बाउल भर जाएगा। तो बच्चे वगैरह और हम सब लोग। एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखें क्लोज करके, ये देखिए ये भी हमारे घरों के पास ये खजूर का दरख्त है। ऐसे ज़मीन पे, हमारी ज़मीनों पर ना एक ही खजूर का दरख्त था जिसमें से ये खजूरें लगी, और जो तोड़ के इसमें भी ये देखिए पीले पीले खोशे कितने अच्छे लगे हुए हैं। इस तरह फिर बंदा क्या करे, उसको ना तो जैसे छोड़ सकता है ना फेंक सकता है। तो उनके लिए ये बेस्ट जो है मैंने आपको तरीका बताया है। इसमें ये देखिए मैं सारे ऐसे चुन लूंगी, आप चाहे तो इसे छुहारे बना लें 2-4 दिन की मजीद धूप लगवा के। और मेरा बाउल भर गया है, और माशाल्लाह से देखें इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त। वही कच्ची खजूरें ऐसे ही फेंक देते हैं, खाने के लायक भी नहीं करते। तो मेरी इजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी तरीके से आप पकाना सीख लेंगे। मैंने बहुत सर्च की है, तब जाके मुझे ये तरीका आया। पिछले साल भी मैंने इसी तरह पकाई थी। ये काफ़ी दूर तक है मेरे पास अभी खजूरें। इसमें से मैंने निकाल लिया एक बाउल, इसमें काफ़ी सारी हैं, अभी मैं निकाल लूँगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन खजूरों में आप इस तरह हाथ फेर दें 1-2 दिन में। ये 2 दिन की खजूरें हैं जो पकी हुई हैं, ये देखें इस तरह। और अगर नीचे से देखेंगे ना तो इस तरह होगी। तो इसलिए हम इसमें इसको उलट पलट करते रहेंगे ताकि इक्वल सी ये सारी अंदर आए और पके। ये देखें इसमें ये भी सारी है, ये 2 दिन बाद इसी तरह की रहेंगी। और इसको मैं पता क्या करूँगी, इसको मैं मिल्क शेक में बच्चों को बना के दूंगी। जैसे इतनी खजूरें मीठे के लिए डाल दी, 2 सवार के अच्छे तरीके से गुठलियाँ निकाल के दूध में डाल के इसको अच्छे से शेक करूँगी। मैंने तकरीबन सारी नरम नरम खजूरें ही इसमें से चुन ली थी, और इसी तरह इसको साफ करके अच्छे से धो के जल्दी से फ़ौरन से इसको पंखे के नीचे सुखा के इसको खुश्क कर लें, और खुश्क करके फिर आप इसको किसी बर्नी में भर के रख लें फ्रिज में, और इसकी गुठलियाँ निकाल के आप फ्रीज कर लें। मैं ऊपर बर्फ़ वाले खाने में आधी रख दी थी, और जो मिल्क शेक में बना के देती हूँ बच्चों को, तो वो जो बर्फ़ वाली खजूरें हैं वो बहुत जल्दी पिस जाती हैं। तो इस वजह से मैंने तकरीबन ये मेरा फ्रिज इन्हीं खजूरों से भरा हुआ है, और रमज़ान तक ये चलेंगी। खिलाई थी, और ये बहुत अच्छी होती है, ताकत वाली होती है। जो बहुत हमारे कमज़ोर से बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस तरह दूध में दें। अगर बच्चे वैसे खाते हैं तो वैसे खाने को दें, लेकिन मुझे यकीन है कि बच्चे वैसे नहीं खाते। मैं दूध में उनको बना के शेक दे देती हूँ। मेरा बाउल तैयार है, एक और हो जाएगा। तो अच्छे से साफ करूंगी, धोऊंगी, धो के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लूंगी। ये हमारी कच्ची गदरी खजूरें हैं, और मैं कुछ छुहारे भी बनाऊंगी, बाद में आपको दिखाऊंगी। अब ये देखे, ये वाली जो बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, जैसे छुहारे बन गए। अब ज्यादा दिन, अब इसको 6ठा दिन है, और ये बिल्कुल जैसे ये देखें छुहारे बन गए हैं सख्त वाली। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी इसमें जो सॉफ्ट होंगी, मैं ये सारी अभी उठा लूंगी। इसको अच्छे से अच्छा इसको धोएं तो फौरन से पानी से निकाल के इसको पंखे के नीचे खुश्क करें, और फिर बाद में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप किसी और वीडियो में मिलेंगे खजूरों के साथ। मैं बहुत सारी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो फी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।